हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, लोकल एसईओ सिर्फ जीएमबी करने से नहीं हो जाता है, उसके लिए हमको बहुत सारा कंटेंट भी लिखना पड़ता है। अब जिस तरह से कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह से कंटेंट आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या फिर उसको पब्लिश करते हैं, उस तरीके से आपकी वेबसाइट लोकली रैंक करती है। तो उसको कैसे करना है, कैसे कीवर्ड फाइंड करना है, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो क्या होता है लोकल कंटेंट? Local content is any website or any blog content that is tailored to specific geographic location. किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए स्पेसिफिक कंटेंट लिखना, that is local content. अगर मुझे पुणे में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रैंक करना है तो मैं पुणे के हिसाब से पूरा कंटेंट लिखूंगा। कौन से लोकेशन पे है ना, उसके सामने कौन सा लैंडमार्क है, ठीक है, वहां पे मैं क्या करता हूँ, क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं पूरा लोकली उस कंटेंट को पूरा लोकली लिख दूंगा। तो वो जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा ब्लॉग है, जो मेरा लैंडिंग पेज है, वो लोकली उस तरह से रैंक होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको शायद 2-3 लेक्चर पहले बताया था, इस तरह से हम रैंक भी ऑलरेडी बेस्ट डिजिटल बोर्ड डीलर्स इन अहमदाबाद। आप सर्च करेंगे ना तो हमारा पेज आएगा वहां पे। टॉप यूपीएससी कोचिंग इन भोपाल, फीस, फैकल्टी एंड रिजल्ट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्मार्ट क्लास सेटअप गाइड इन जयपुर। तो इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, ये होती है लोकल रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो लोकली आप इस तरह के टॉपिक पे वर्क करके आप अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, गोल क्या होता है? गोल ऑफ लोकल कंटेंट। लोकल कंटेंट क्यों लिखना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए, बेटर रैंकिंग के लिए आपकी सिटी में। अब आप ग्लोबली तो वर्क कर रहे हो, इंडिया लेवल पे तो आप ऐसे कर ही रहे हो, तो आप लोकली भी कर लो। क्योंकि अगर आप इनिशियली आपका बिजनेस आप नया है, आपने अभी भी लॉन्च किया है, तो कम से कम आपके सिटी में तो आपका बिजनेस दिखने लग जाए। सिटी में दिखने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके ग्लोबली भी रैंक होगा, क्योंकि ट्रैफिक तो आना लग जाएगा ना ऑलरेडी। इसलिए कनेक्ट विथ लोकल ऑडियंस। जैसे मैंने बताया कि आपके सिटी के लोगों को सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट आएगी तो और ट्रस्ट पड़ेगा उनका, आपका कन्वर्जन भी हाई होगा। ठीक है, लोकली रैंक करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंज सिटी सिग्नल, क्या मतलब है? गूगल अंडरस्टैंड यू सर्व दैट एरिया। अब जब आप वेबसाइट पर रैंक करने लग जाओगे तो जीएमबी पे रैंक हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट और जीएमबी आपस में आप कनेक्ट कर दोगे। तो जो यूजर जीएमबी पे आ रहा है वेबसाइट पे भी जाएगा, और जो वेबसाइट पे आ रहा है आप क्या करेंगे, स्निपर्स डाल देंगे। स्निपर्स है या फिर एम्बेडेड कोड को हम लोग ब्लॉग के अंदर डाल देंगे, ताकि वहां से वो जीएमबी पे भी जा सके। हम लोकल एड्रेस भी उसके अंदर मेंशन कर देंगे, जैसे हमने एनएपी का कंसेप्ट समझा था, नेम, एड्रेस, फोन नंबर वाला। तो कंसेप्ट उसी तरीके से हर जगह आप एक जैसे इन्फॉर्मेशन रखोगे तो गूगल इसको भी क्रॉल करेगा, तो क्रॉल करके वो जीएमबी पे भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिटी सिग्नल है वो गूगल जो एल्गोरिथम है ना, उस तरीके से वर्क करता है। आपको सब जगह एक जैसे इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है, और सब जगह अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो और इंटरलिंकिंग में हम लोग करने ही वाले हैं। अगर उसको लोकली लेके जाना है, लोकली हमारे शॉप को उसको ढूंढना है, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट पेज के अंदर एम्बेडेड कोड तो डाल ही देंगे, मैप वाला, तो वहां से भी वो हमारे शॉप पे विजिट करेगा। तो कुल मिला के जीएमबी और वेबसाइट आपस में कनेक्ट होंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये इस चीज का मतलब है। और लोकल बैकलिंक भी आपको मिलेगी। अगर आप सिटी में अच्छे से रैंक हो जाओगे, सिटी में लोग आपको जानने लग जाएंगे, तो न्यूज़पेपर हो गया और लोकल जो ब्लॉग्स ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं वो आपको मेंशन करने लग जाएंगे। अगर किसी ने कोई ब्लॉग लिखा कि टॉप 10 मेडिकल शॉप इन इंदौर, मतलब मान लो आपका मेडिकल शॉप है इंदौर में और आप लोकली रैंक होने लग गए, और किसी ने ब्लॉग लिखा, तो वहां पे वो आपका नाम बिल्कुल डालेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंक कर रहे हो वेबसाइट को लेके, और ऑलरेडी आपकी जो शॉप है उसको लोग जान रहे हैं। और अगर आपकी शॉप ऑलरेडी फेमस है तो लोग ऑटोमेटिक आपको बैकलिंक देने लग जाएंगे। ये फायदा होता है। ठीक, आप सब बिना पूछे बैकलिंक देंगे, वो आपको टॉप पे भी रखेंगे। वो टाइप्स ऑफ लोकल कंटेंट पेजेस। अब लोकल कंटेंट लिखने के लिए हमको अलग अलग टाइप के पेजेस भी बनाने पड़ेंगे। जिस टाइप के पेजेस होंगे उस तरह का कंटेंट होगा, जिस टाइप का कंटेंट होगा उस तरह के पेजेस बनाएंगे। कैसे? सिटी लैंडिंग पेजेस। मान लो आपकी ब्रांचेस है, अलग अलग सिटी में आपकी ब्रांचेस है, या फिर आप रैंक करना चाहते हो अलग अलग सिटी में, तो आपको अलग अलग सिटी के लैंडिंग पेजेस बनाना पड़ेंगे। अब लैंडिंग पेज का ये मतलब नहीं है कि आप जैसे वो लैंडिंग पेज बनते हैं वैसे बना लो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली ब्लॉग भी बना सकते हो, ब्लॉग पेज बना सकते हो, या फिर नॉर्मल पेज भी बना सकते हो, और नॉर्मल पेज बना लो, दैट इज इनफ।
क्या करना है आपको, स्पेसिफिक सिटी के लिए एक पेज बनाना है, उसके अंदर टेस्टिमोनियल, सर्विस एरियाज, मैप्स, जो भी कंटेंट है सिटी का कंटेंट, वहां पे आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो पूरा कंटेंट उसी पेज में रख दो आप। जैसे कि मैंने आपको शायद बताया था 1-2 लेक्चर पहले, आप सर्च करेंगे ना, डिजिटल बोर्ड प्रोवाइडर इन इंदौर, डिजिटल बोर्ड प्रोवाइडर इन लखनऊ, इन जयपुर, इन अहमदाबाद, है ना, इन मुंबई, तो आपको पेज दिखाई देगा स्मार्ट इन्फोविजन का। ठीक है, उस पर हमने काम किया, हमने इसी तरह से सारे सिटी को कवर किया है। इस तरह से लैंडिंग पेज हमने बनाया है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने कवर कर चुका हूँ लास्ट के 2-3 लेक्चर पहले, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आप रिकॉल कर पा रहे होंगे उस चीज को। ठीक है, ये यूआरएल होगा उसका। देन फिर लोकल ब्लॉग पोस्ट, व्हाई जयपुर स्कूल्स आर मूविंग टू स्मार्ट बोर्ड्स। ये एक लोकल जयपुर के बारे में बोल दिया उन्होंने, जयपुर में स्कूल्स क्यों मूव कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड्स के लिए, ये एक लोकल कंटेंट हो गया। अगर जयपुर को कोई पर्सन देखेगा तो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, है ना, क्लिक पर CTR बढ़ेगा और इस ब्लॉग को पढ़ने आएगा, तो लोकली आपकी वेबसाइट इस तरीके से भी रैंक कर सकती है। हाउ टू चूज द राइट UPSC कोचिंग इन पुणे, इस तरीके से भी रैंक कर सकती है। तो लिखने का तरीका अलग अलग होगा, टॉपिक अलग अलग हो सकता है, पर जो मिशन है हमारा लोकली रैंक करने का वो एक ही है, लोकेशन बेस्ड FAQ। अब क्या है इसमें, इस डिजिटल बोर्ड इंस्टॉलेशन अवेलेबल इन रांची, एक क्वेश्चन टाइप हो गया, FAQ टाइप ये ब्लॉग हो गया। अगर आप जब ब्लॉग लिखोगे, है ना, या फिर आप सिटी लैंडिंग पेज बनाओगे, तो वहां पे भी आप FAQ का सेक्शन दे सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मैं FAQ के लिए क्या ही मैं ब्लॉग लिखूंगा, क्या ही बड़ा कंटेंट लिखूंगा, तो आप इनको इस तरह के क्वेश्चन का आप सिटी लैंडिंग पेज में भी ऐड कर सकते हैं। पर अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि पूरा ब्लॉग लिख डालो इसके, तो आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं। कैसे, विच UPSC इंस्टीट्यूट इज बेस्ट इन पटना। अब पटना में जितने भी UPSC इंस्टीट्यूट है, आप क्या कर दो, सबकी लिस्ट बना लो। अगर आप अपने आप को टॉप पे रखना चाहते हो तो आप अपने आप को टॉप पे रख दो, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर है या फिर जो लो सर्चिस कोचिंग है, आप उनके नाम लिख दो, आपके कॉम्पिटिटर को मत रखो। तो इस तरीके से टॉपिक भी आप कवर कर सकते हो। मतलब कुल मिला के हमको लोकली रैंक करना है, सिटी वाइज लोकेशन आपको ऐड करना ही करना है, राइट। और सिटी कंपैरिजन, जैसे कि बेंचमार्क बोर्ड वर्सेस अदर इन लखनऊ, टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल, इस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हो। कौन कौन से टूल्स होंगे कंटेंट रिसर्च के लिए, गूगल कीवर्ड प्लानर, सिटी वाइज आप सर्च करो, सिटी प्लस आपका सर्विस आप सर्च कर लो, आपको कीवर्ड मिल जाएगा, और कीवर्ड के बेसिस पे आप क्या करो, कंटेंट लिख डालो। मतलब किस टाइप का कीवर्ड्स आपका सर्च हो रहा है, मतलब मेरा जो मान लो मेरा जो कीवर्ड है ये है MPPSC टेस्ट सीरीज ऑफलाइन इन इंदौर। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना MPPSC के, वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको मतलब फील आता है, ऑफलाइन जो एग्जाम देने जाता है ना वो फील अलग ही आता है। तो कोचिंग बहुत सारी होती है जो ऑफलाइन, संडे को ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। तो ये कीवर्ड मेरा रैंक हो सकता है अगर मैं MPPSC कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उसके लिए इस कीवर्ड को प्रेफर करूंगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मान लो मतलब मैं अगर डिजिटल बोर्ड सेल करता हूं तो डिजिटल बोर्ड प्रोवाइडर इन इंदौर, इस तरीके से मैं कीवर्ड खुद ही बना सकता हूं। अगर मेरा ये वाला कीवर्ड रैंक है, अगर इसमें 10 के मेरा ट्रैफिक है तो बहुत अच्छा है। देन उबर सजेस्ट, इस टूल से भी आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं कंटेंट कीवर्ड का। गूगल ट्रेंड्स, इसको आप फॉलो कर सकते हैं लोकेशन बेस्ड पॉपुलैरिटी कीवर्ड्स के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इसको यूज कीजिए, गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ऑटो सजेस्ट, ये आपको पूरा काम इजी कर देगा। गूगल कीवर्ड प्लानर, ऑटो सजेस्ट, इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको किसी पेड टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। देन पीपल ऑल्सो आस्क, ये इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप ऑटो सजेस्ट को सेलेक्ट करेंगे या फिर गूगल पे कोई कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली बॉटम पे दिख जाएगा पीपल ऑल्सो आस्क, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं कंटेंट के लिए, टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकली कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं बहुत इजीली। और आप कुछ कीवर्ड्स अगर गूगल पे नहीं शो कर रहे हैं, पीपल ऑल्सो आस्क में नहीं आ रहे हैं, या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर पे नहीं आ रहे, तो आप खुद मैन्युअली भी बना सकते हैं। क्योंकि जब मैन्युअल कीवर्ड बनाओगे, लोग उसको सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट रैंक होगी, तो ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड की सर्चिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि बेस्ट मेडिकल शॉप इन थानला, ये गूगल पे नहीं मिलेगा, पर अगर मैं सर्च करूंगा तो मेरा पेज आ रहा है ऊपर,
हो सकता है कि उस कीवर्ड के अलावा जो उसके सिमिलर कीवर्ड है, जो सिमेंटिक कीवर्ड्स है, उस पर भी मेरा ब्लॉग रैंक हो जाए। तो आपको ये चीज करना है, आपको सिमेंटिक कीवर्ड्स भी ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सिमेंटिक कीवर्ड्स का यूज करना ही है, भले आप लोकली कर रहे हो, ग्लोबली कर रहे हो, इंडिया लेवल पे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको सिमेंटिक कीवर्ड का यूज करना है। सो लोकल कंटेंट राइटिंग टिप्स। अब मैंने आपको ब्लॉग का स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से ब्लॉग लिखना है, सेम स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, बस आपको कुछ चीजें इसके अंदर ऐड कर देना है। अब लोकल हम लोग उसको रैंक करना चाह रहे हैं, लोकल रैंक करना चाह रहे हैं, तो लोकल के लिए क्या करेंगे, सिटी का नाम ऐड कर दो, सर्विस आप ऐड कर दो टाइटल के अंदर। करना ब्लॉग जैसा लिखना है वैसा ही लिखना है, पर कुछ चीजें इसमें ऐड करना है। मेंशन नियर बाय लैंडमार्क्स, स्कूल्स, एरियाज, जिससे गूगल को भी पता चले कि किस चीज की बात करें, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमको मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपके ओरिजिनल फोटोज आपको ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, जगह जगह पे सीटी बटन देना है, ये तो कॉमन ही है कॉल्स करने के लिए। और देना कौन सा नंबर है आपको, जीएमबी वाला, उससे भटकना नहीं है। एनआईपी जो एनआईपी रहेगा, नेम एड्रेस और फोन नंबर, ये आपको सेम ही रखना है सब जगह पे। तो इस तरीके से आप लोकल कंटेंट लिख सकते हो, लोकली बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।